देखो बेटे 6 हमारा जो 6C एक्सरसाइज है इसमें वही है सब कुछ 6 से 6B से रिलेटेड ही है। अगर हाँ डाउट होगा वेट करो डाउट का अभी 4:15 देखो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो ABC आर इन AP और ABC आर इन GP कंडीशन AP और GP का कंडीशन है ये आपको याद में करना होगा थोड़ा सा अपने माइंड में रखना होगा। अगर हमारा AP GP का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करेंगे देखना कोई एब्सेंट तो नहीं है सारे देखना और ABC R in AP अगर है हमारे पास ठीक है ABC R in AP का मतलब twice B is equal to A plus C twice B is equal to A plus C ये कंडीशन आपको याद होना चाहिए अच्छे से। और ABC R in GP अगर होगा तो B square is equal to AC ये कंडीशन आपको बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। आ रहा समझे अगर ABC GP में है तो B square is equal to AC मतलब अंडर रूट AC और अगर हमारा AP में तो 2B is equal to A plus C करो एक कंडीशन समझ में आया कौन सा है एक कंडीशन जो आया आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जोड़ो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म आ रहा है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म तो आपका देखो 2B is equal to A plus C आ गया सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म और डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म तो आपका ये कंडीशन आ गया B square is equal to AC आ गया। तो आपको याद होना चाहिए अगर हमारे 3 टर्म है और AP में दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे बीच वाले जो मिडिल टर्म है उसका ट्वाइस करके दोनों को जो नेबरहुड है उसके उनको ऐड कर देंगे आ रहा समझ में मतलब B is equal to A plus C by 2 कर देंगे। और अगर GP हुआ तो स्क्वायर मिडिल टर्म का स्क्वायर और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है ये चीज याद होना चाहिए इस कंडीशन में ठीक है। अब कभी-कभी आपका इक्वेशन आ जाता है स्कैनर में कल मैं देख रहा था स्कैनर में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको दे दिया GM दे दिया 8 और AM दे दिया आपका 4 और आपसे पूछ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ क्या होगा बेटा। सुनो इधर देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन AM हमारे पास है 2 नंबर का 8 सॉरी GM है 8 AM है 4 और हमें निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है प्रवेश का एब्सेंट है यस सर हां देखो ये फार्मूला होता है x² - α + β * x और प्लस α * β ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है। इक्वेशन फॉर्म करने का पढ़े होंगे आप लोग पढ़े थे ना x² - सम ऑफ द रूट * x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम है। अब बेटा इसमें जो आपका GM है ना ये GM का मतलब क्या हुआ अंडर रूट AB अंडर रूट AB is equal to 8। अब कैसे अंडर रूट AB हुआ ये देखो GM के लिए हमने क्या लिखा B is equal to अंडर रूट AC हो जाएगा। GM का मतलब मिडिल टर्म ना GM का मतलब क्या हुआ मिडिल टर्म जैसे A और B के बीच में G आ गया A और B के बीच में G आ गया तो G स्क्वायर is equal to AB मतलब मेरे कहने का मतलब ये है अगर A कैपिटल A C या B दे दिया मैंने ऐसे A कैपिटल A B और मैं बोलूं AP में है तो आप क्या बताओगे ट्वाइस A is equal to A plus B सिंपल आ रहा समझ में A और B के बीच में G है तो आप इसको क्या बताओगे G square is equal to AB ये बताओगे। इसको GM बोलते हैं इसको AM बोलते हैं वही चीज है। यहाँ पे AM का काम B कर रहा है यहाँ पे GM का काम B कर रहा है ठीक है। तो यहाँ पे अगर GM 2 नंबर का दिया हुआ है 2 नंबर का GM दे दिया तो समझ लो रूट में आएगा वो दोनों नंबर किस में आएंगे रूट में आएगा ज्योमेट्रिक मीन जिसको बोलते हैं। तो AB इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा 8 8 से 64 हो जाएगा और AM का मतलब A plus B by 2 is equal to 4 तो A plus B की वैल्यू कितना हो गया 8 आ गया समझ में A plus B आ गया AB ये आ गया आ गया ना A plus B और AB आ गया। अब इस A plus B का मतलब सम ऑफ द रूट तो यानी इसकी जगह पे आप x लिख दोगे 8 लिख दोगे और प्रोडक्ट आपका कितना है 64 ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आ रहा सही है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ठीक है।
तो आपसे अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछेगा तो इस तरह से निकालोगे कि नहीं निकालोगे? बराबर समझना है कि नहीं? आ गया ना? am का मतलब बहुत सिंपल है, a + b/2 = जो कंडीशन दिया होगा a हो जाएगा और g का। और a की वैल्यू जो होगा बेटे आपका हमेशा g से बड़ा या फिर इसके इक्वल होगा, याद रखना है इस कंडीशन को, ठीक है? a की वैल्यू या g से बड़ा होगा या तो फिर उसके इक्वल होगा, ठीक? आप कोई भी नंबर लेकर के देख सकते हो, हमेशा am आपका gm से क्या होगा? बड़ा आएगा, ठीक है? अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बाकी फार्मूले वही है सब जो आप लोगों ने फर्स्ट 2 एक्सरसाइज में लास्ट पढ़ लिया, वही सब यहाँ पर भी पढ़ोगे। प्रवेश का कल रिकॉर्डिंग देख लिया था सर? थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, तो यहाँ पे जीपी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानना पड़ेगा, है ना? जीपी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो नहीं? अभी तो पढ़ लेना, क्लास जब खत्म होगा तो उठ के पढ़ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर जीपी खत्म हो जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कल से स्टार्ट करेंगे, अभी स्कैनर के भी क्वेश्चन होंगे, आज और कल देखते हैं। आज कुछ हो जाएगा, कुछ थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, कल से स्टार्ट से शुरू कर देंगे, लेकिन स्कैनर का कल तो फ्राइडे है, मंडे से ही कर देना। अब वो मंडे और हाँ, ए का मतलब एम, कैपिटल ए का मतलब एम और कैपिटल जी का मतलब जीएम। जितना जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा उतना जल्दी रिवीजन भी शुरू हो जाएगा। रिवीजन में इन लोगों का जो छूटे हुए हैं वो सब हो जाएगा। हां, तो ये बात ये टाइम वैल्यू मनी और ये सब पढ़ रखा टाइम वैल्यू मनी है, इसको एक बार रिवीजन करा दूंगा। जो डिफिकल्ट एक्सरसाइज है चैप्टर से देखना बेटा 6C क्या जाने क्या 6C का क्वेश्चन नंबर 1 3 नंबर RAP 3 नंबर ये दोनों उसका ध्यान से देखना बेटे, ये क्वेश्चन है आपका। आप जो पढ़ना चाहते हो 579 अरे एक क्वेश्चन, अरे देखना है यहाँ पे प्रवेश का कलेक्शन, एक बार जीपी के बारे में समझ लो 2 मिनट। देखो जीपी क्या होता है? जीपी का मतलब 2 4 8 16 इस तरह से हमारे जीपी होगा, ठीक है? दो का कॉमन रेशियो आएगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, और इसका जो कॉमन रेशियो होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म का जो फार्मूला होता है a(n-1) होता है, और सम ऑफ n टर्म का फार्मूला होगा a 1 - r⁴ डिवाइडेड बाय 1 - r। जैसे एपी में होता है उसी तरह से जीपी में होगा, ठीक है? अभी ध्यान से सुनना, भी आएगा समझे। देखो क्या दिया है, 3 नंबर आर इन एपी बेटे, हमेशा 3 नंबर आर इन एपी बोला जा रहा है आपसे। 3 नंबर है जो कि एपी में क्या हुआ, कौन सा है? पीछे के मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले इसे देखो। वो आप मैं वापस आऊंगा, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, अभी ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएंगे, वापस आएंगे, फिर से आएंगे दोबारा। देखो 3 नंबर आर इन एपी बेटे, 3 नंबर आर इन एपी। अब 3 नंबर आप a, a + d, a + 2d ये ले सकते हो, या फिर a - d, a + d ये ले सकते हो। अरे सुन रहे हैं, 3 नंबर एपी के कौन कौन से लोगे? a + 2d। अगर आप उससे करोगे तो सिंपल सी बात है, आपका ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है? आपके पास तो ऑप्शन है ना, हम इसका हेल्प ले लेंगे, ठीक है? जरूरत क्या है, हम इसे सॉल्व करें, ठीक है? आप ध्यान से देखो, बोल रहा है एपी का सम 21 है। सिंपल सी बात है, सारा एपी में ही दिया है और सबका सम 21 आ रहा है, सबका सम 21 आ रहा है। तीनों का ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सबका आ रहा है पहले ऑर्डर 21 तो आ रहा है, पर एपी में तो फर्स्ट। हाँ बता दो,
आगे दिया है, आगे पढ़ो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। इफ 1, 5, 15 आर एडेड फ्रॉम अ जीपी, आपसे बोल रहा है ऑप्शन है हाँ हाँ ये ऑप्शन है। देखना बेटे, आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि फर्स्ट टर्म में 1 ऐड कर दो, सेकेंड टर्म में 5 ऐड कर दो और थर्ड टर्म में 15 ऐड कर दो तो जीपी बन जाए। इस तरीके से आपको करना है। अब ध्यान से देखो, बताना बताना फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे तो 6, इसमें 5 ऐड करेंगे तो 12, इसमें 15 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24। ध्यान से देखो, इसका कॉमन रेशियो कितना आ रहा है, देखो आ रहा है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इक्वल टू आ रहा है, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो गया। दूसरे में चेक कर लो, दूसरे में चेक करो, 9 + 1 10 आ गया। ये तो एपी में नहीं है, ट्राई क्या करना ये इसमें एपी में चलो छोड़ो, 7 5 9 ये भी नहीं होगा, ठीक है। 7 + 1 8, 5 + 5 10 नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आगे समझे, यानी आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में नहीं है, फिर से बताओ। जैसे ये बोल रहा है कि दो जो सीरीज है, 3 नंबर है, 3 नंबर में उनके सीरीज 20 का सम जो है 21 है और ये नंबर ऐड करने पे जीपी बन जाएगा। तो आप इसमें 1 ऐड कर दो, हिट एंड ट्रायल मेथड। 5 में 1 ऐड करोगे तो 6 हो जाएगा, 5 ऐड करोगे 7 में 12 आ जाएगा, 15 ऐड करोगे 9 में 24 आ जाएगा। अब ये जो सीरीज बन रहा है ना, जीपी सीरीज बन रहा है। कैसे? 12/6 24/12 जीपी सीरीज बन रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमारा सीरीज नहीं बन रहा है। वैसे आप जल्दी कर सकते हो, 5 7 9 तो ये हमारा 5 के बाद 7 फिर 9 सीरीज बना रहा है, एपी सीरीज। ये सीरीज एपी नहीं बना रहा है, 9 के बाद 5 फिर 5 के बाद 7 आ जा रहा है ना, आ रहा समझ में? तो एपी सीरीज बन नहीं रहा है, ये भी नहीं बन पा रहा है, तो हमारा ऑप्शन ज्यादातर तो वही पूरा मोस्ट चांसेस, मतलब आप बिना चेक किए आप टिक कर सकते हो, लेकिन पूरा प्रोसेस आप देख लो इस तरीके से होगा। आ रहा समझ, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी लॉन्ग मेथड है, वो जानने की जरूरत नहीं है, मेरे हमारे पास ऑप्शन है तो हम इससे लॉन्ग मेथड से ऐसे ही करेंगे। आ रहा समझ, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको क्वेश्चन दिया है 1/3 1/3² 1/3 पावर n-1 और आपसे पूछा है इनका सम बताओ। ऑप्शन दिया है 2/3, बी ऑप्शन दिया है 3/2, सी ऑप्शन दिया है 4/5 और डी ऑप्शन दिया है 9/10। बेटे क्या आंसर होगा? देखने में साफ लग रहा है कि कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपसे पूछा है सम और सम के लिए इन्होंने n दे दिया। अगर ये ना दिया होता तब तो मेरा इनफाइनाइट सीरीज का फार्मूला बन जाता। प्रवेश का कलर है, S इनफाइनाइट का एक फार्मूला होता है a/1 - r, ये फार्मूला होता है S इनफाइनाइट a/1 - r, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, अगर ये प्लस करके छोड़ देता आगे तब तो हमारा कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाता। अब यहाँ पे ऑप्शन क्या दे दिया? 1/ कितना दे दिया? 3 पावर n-1, यानी n टर्म तक दे दिया, तो आंसर तो n में आएगा और n में कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, तो सीधा आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं इसे, है ना, इसका तो ये सॉल्व करके दिखा देता हूं। नंबर Sn इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? Sn निकालेंगे a 1 - r टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r, ये फार्मूला होगा। a की वैल्यू क्या है? फर्स्ट टर्म 1 है, r क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा और पूरे का पावर n डिवाइडेड बाय 1 - 1/3। अब देख सकते हो कोई भी ऑप्शन हमारा मैच नहीं करेगा क्योंकि हमारा आंसर n के फॉर्म में है, इसलिए हमारा कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, ठीक है। आगे बढ़ो सर, नहीं आया। नेक्स्ट आपके पास दिया है क्वेश्चन नंबर 3, आपको इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है। ये पहले से लिख दिया है, बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा इसका? 1/1 2/3 4/9 क्या होगा आंसर? इनफाइनाइट सीरीज S इनफाइनाइट निकालना है। S इनफाइनाइट क्या होगा? हां S इनफाइनाइट इक्वल आएगा सर, ठीक है बेटे। a 1 - r, a की वैल्यू आपका 1 आ गया, r क्या होगा? सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, आंसर 3 नहीं है, आ गया सर आंसर 3। फोर्थ क्वेश्चन को आप खुद कर लोगे, फिफ्थ बता रहे यार आपने, देखो फिफ्थ
फिफ्थ क्वेश्चन है पी क्यू आर इन ए पी एक्स वाई जेड आर इन जी देखना बेटे बहुत ध्यान से लिखना। अरे बताना ध्यान से लिखना है आप उसका ध्यान से लिखना। ये आपका क्वेश्चन क्या है? पी क्यू आर इन एपी दिया हुआ है, एक्स वाई जेड आर इन जीपी दिया है। क्वेश्चन 5 आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या होगा। मैंने आपको याद करो एक क्वेश्चन बताया था जब पहले पढ़ाया था तुम लोगों को, ये बहुत पहले एक्सरसाइज साइक्लिक वाला। जब ये साइक्लिक होगा तो इनके पावर क्या होंगे? सम होकर के 0 हो जाएंगे। अगर ये पावर में है तो x पावर 0 आएगा, 100% आंसर चला जाएगा, 1 आंसर आएगा। लेकिन 1 कैसे होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आप डायरेक्ट समझ लो इस साइक्लिक का मतलब क्या होता है। ये हमारा इस तरीके से चलेगा, p q r ऐसे दिया ना, देखो q माइनस r r माइनस q t माइनस q। जब भी इस तरह का कोई आपके पास वैल्यू होगा और ये वैल्यू पावर में है, ये वैल्यू पावर में 100% इसकी पावर पूरे का जब एडिशन करोगे तो 0 आएगा, तो x पावर 0 बनेगा। किसी भी नंबर का पावर 0 बनेगा और किसी भी नंबर का पावर 0 का मतलब क्या होगा? आंसर 1 आंसर इसका होगा, 100% आंसर 1 होगा। ठीक है, अगर ये चीज हमारा पावर में ना होता तो इसका 100% आंसर 0 होता। आ रहा समझ में? लेकिन अब सॉल्व कैसे करेंगे मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सॉल्व करना है ना, मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आगे सर आंसर तो पता चल गया ना क्या होगा? बरो साइक्लिक है ना, साइक्लिक है। साइक्लिक में मैंने बताया था कोई वैल्यू इस तरीके का मिलेगा, चाहे सीक्वेंस सीरीज हो चाहे और कोई चैप्टर हो, अगर साइक्लिक में मिलता है तो उनका जो सम होता है 0 के बराबर होता है। ठीक है यार, ऐड करो ना इन्हें। ये देखो इधर देखो, लेकिन फिर ऐड कैसे करेंगे वो मैं सारा बताऊंगा तुम्हें अभी। जब ये तो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक क्या होता है रूल पे नहीं होता है। ट्रिक तो थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न पे डिपेंड करता है। ट्रिक ये है हमारा समझ में, वो कोई रूल फॉलो नहीं करता। ट्रिक ये ट्रिक बता रहा हूं मैं। p माइनस क्यू प्लस r माइनस p प्लस q माइनस r, इनका सम क्या होगा? 0 होगा, 100% 0 होगा। और पावर में है ये चीज तो किसी भी नंबर का पावर 0 1 बनाएगा, तो 1 आंसर आएगा। लेकिन 1 कैसे होगा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखो सर लॉग लॉग बेटे दोनों साइड हमारा होना चाहिए। इस साइड हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर कोई सम होता k इक्वल करके फिर लॉग से करके इक्वल तो फिर k log k लाना फिर वो मुश्किल होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। आरा समझ में आने को आ जाएगा, ये नहीं कि आने को आ जाएगा। ठीक है, देखना करो p q r इन ap, इसका मतलब क्या? मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूं 1 कैसे होगा। p q r इन ap, इसका मतलब क्या होगा बेटे? ap कंडीशन क्या होता है? ट्वाइस q इज इक्वल टू p प्लस r, एक कंडीशन होता है, मैंने भी याद करवाया। a b c r इन ap, तो बीच वाले टर्म को ट्वाइस और अगल बगल वाले को प्लस। आ रहा समझ में? नहीं आया? आ गया? तो इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस q इज इक्वल टू p प्लस r, ये लिख सकते हो। और x y z r इन g, तो इसको लिख सकते हो y स्क्वायर इज इक्वल टू x इनटू z, लिख सकते हो। बेटे यहाँ से y की वैल्यू जब आप निकालोगे तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो पावर 1/2 और z पावर 1/2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब यही y की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दोगे। आ रहा समझ में? जैसे y की वैल्यू पुट करोगे देखो क्या आएगा, x पावर q माइनस r, और y की वैल्यू लिखोगे आप x पावर 1/2 और z का पावर 1/2 और पावर r माइनस p और z पावर p माइनस q। ये आ गया। r माइनस p का मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो q माइनस r और x का पावर हो जाएगा r माइनस p/2 और z पावर r माइनस p/2 और z पावर p माइनस q। ये आ गया? आ गया? आया समझ में? ये आया कि नहीं? सर ये मतलब तो आ गया। कहां तक? ये y वैल्यू रखी ना y की। हां, अब r माइनस p का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली पूरी लाइन बना r देखो r माइनस p का मल्टीप्लाई इस 1 में भी हो गया, r माइनस p का मल्टीप्लाई इस 1 में हो गया। y की जगह y के प्लेस पे बेटे हमारे पास ये है ना, ये वैल्यू उठा के y की जगह पर रख दिया। रखने के बाद में पावर से हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ऐसे कर लिया। कितना आ गया?
अब x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो आपको पता है बेस जब बराबर होता है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है ना। बेस बराबर तो पावर ऐड होगा। अब पावर जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2q माइनस 2r और प्लस r माइनस p। ऐसे यहाँ पे लिखोगे आप r माइनस p माइनस ये आ गया, आया बेटा इधर। अरे देखो यहाँ पे देखो, मुझे डायरेक्ट वाला भी बता दूंगा, पहले समझ लो। अब 2q कोई बात नहीं, 2q की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2q की वैल्यू देखो p प्लस r है कि नहीं है, 2q की वैल्यू p प्लस r है, तो जहाँ 2q है वहाँ आप p प्लस r लिख सकते हो, 2p प्लस r। हाँ 2q की जगह p प्लस r और माइनस 2r, ये आपका माइनस 2r और प्लस r, ये माइनस r आ जाएगा और माइनस p डिवाइडेड बाई 2। आप देखो सारे कट गए, x पावर 0 आ गया। वही काम यहाँ पर भी आएगा, z पावर यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2q की जगह पे r माइनस p और 2q की जगह पे जब p प्लस r लिखोगे तो माइनस p माइनस r, यहाँ भी सारे कट गए, x पावर 0 z पावर 0, आंसर कितना हो गया, बस आया आया समझे। अगर ये x के पावर r माइनस q होता है, r माइनस कहाँ, मतलब ये उल्टे होते सारे पावर्स, कोई दिक्कत माइनस 1 आता नहीं, ना, देखो या तो पूरा क्लॉक पोजीशन है या पूरा एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक होता तो माइनस 1 आता ना। तो बना दे। हाँ जब यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे चलेगा ना p माइनस q q माइनस r r माइनस p तो 0 आएगा सब। जब उल्टा ले चलोगे q माइनस p माइनस r r माइनस p तब भी 0 आएगा। आंसर जो जैसे इसमें बना है हाँ उसमें माइनस 1 आता अगर एंटी क्लॉक होता तो। नहीं एंटी क्लॉक में भी ये आता, सेम आता, नहीं आता, 0 ही आता। और देखो ये देखो आंसर बना है। ये देखो मैं कर रहा हूँ q माइनस p उल्टा ले चल रहा हूँ, p माइनस r और r माइनस q है ना, तो माइनस q और प्लस q कट गया, माइनस q प्लस q कट गया, माइनस r प्लस r वही एंटी क्लॉक। बस हाँ एक पैटर्न अगर गड़बड़ होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे एक p माइनस q है ना और दूसरा q माइनस r की जगह पे r माइनस q दे दिया, उल्टा दे दिया, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक वहाँ पे दिक्कत है। हाँ तुम सॉल्व ऐसे कर रहे, ठीक है समझ गए बेटे, आ गया प्रवेश का समझा। ये तो आपका मेथड हो गया, शॉर्टकट भी समझ में आ गया, शॉर्टकट समझ में आया, थोड़ा थोड़ा है सब शॉर्टकट। कौन सा, ये जो आपने इसमें मेथड को शॉर्टकट करवाया है वो शॉर्टकट बहुत आसान है। इधर देखो ये पावर देखो ना कैसे साइक्लिक में नहीं है, साइकिल है। बस सिंपल, तो ये 100% 0 बनाएगा और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, बस हो गया, आगे समझ गए। याद था सर मेरे को साइकिल वाला। हाँ साइक्लिंग वाला बहुत पहले उसमें बताया था, कौन सी चैप्टर में बताया था मैंने, इंडिसिप्लिन बताया था मैंने, है ना। हाँ सर, यस यू आर राइट। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ रहा हूँ मैं। देखना पड़े 6th क्वेश्चन है क्या है, सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी 70, बोल रहा है 3 नंबर है ए आर और ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70। यहाँ पे आपको पता है 3 नंबर अगर एपी होता है तो कंडीशन क्या होता है हमेशा, 3 नंबर अगर एपी में है तो कंडीशन क्या लिखा है, एपी के लिए बताओ ए प्लस डी ए प्लस 2d है ना, और जीपी के लिए क्या होगा ए आर स्क्वायर, तो इनका सम कितना हो गया 70 हो गया। आगे क्या कंडीशन दिया हुआ है, फिर दिया इन्होंने इफ टू एक्सट्रीम बाई मल्टीप्लाई ईच बाई 4, मतलब इसमें पहले वाले में और लास्ट वाले में, एक्सट्रीम का मतलब क्या होगा फर्स्ट और लास्ट है ना, इसमें जो इन्होंने 4 का कर दिया मल्टीप्लाई, 4 का कर दिया मल्टीप्लाई, और जो मीन है उसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दिया,
तो जो उनका प्रोडक्ट है वो एपी बना लिया तो वो नंबर कौन से होंगे। तो इस तरीके से निकालना तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेटे। मतलब आप इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो और फिर इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो और इसके इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो और इसको तुम बनाओ एपी सीरीज बना के फिर यहाँ से कंडीशन ए की वैल्यू कॉमन लो, यहाँ से कॉमन लो। जब प्रोडक्ट निकालोगे ना इनका 4 4 4 कितना आ जाएगा 80 a क्यूब r क्यूब इज इक्वल टू ये जो प्रोडक्ट है किसी न किसी के बराबर। यहाँ पे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसे बनाना पड़ेगा एपी, ऐसे बनाना पड़ेगा, इसे बनाना पड़ेगा आपको एपी। ये देखो कितना डिफिकल्ट हो रहा है बेटे, ध्यान से देखना। इसको क्या बनाना पड़ रहा है एपी। एपी का मतलब क्या हुआ 10ar इज इक्वल टू 4a + 4ar स्क्वायर। अब इन दोनों को सॉल्व करके ar की वैल्यू निकालोगे फिर आंसर निकालोगे। कितना लेंथी प्रोसेस है कि नहीं, है ना। तो इसको हम क्यों ना हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर दें। हिट एंड ट्रायल मेथड से काफी इजी पड़ जाएगा। हमारा जो पहला ऑप्शन है बेटे, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपका 12 18 40। बी ऑप्शन है हमारे पास 10 20 40 और सी ऑप्शन है 40 20 10। ये आपका 3 ऑप्शन दिया गया है। चलो चेक करते हैं। इन्होंने बोला है पहले और तीसरे में 4 का मल्टीप्लाई किया है। बरो पहले और तीसरे में बेटे 4 का मल्टीप्लाई किया है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई और इसमें 4 का मल्टीप्लाई कितना आएगा 48 और इसमें कितना आएगा 160 और फिर इसमें 5 का मल्टीप्लाई। अब इसका और इसका मीन निकालो, क्या 90 आएगा। इसके मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इन्होंने बोला है कि मीन आना चाहिए, है ना, अर्थमेटिक मीन आना चाहिए। चलो देखो इसमें देखो बेटे 4 का मल्टीप्लाई करो 40, इसमें 4 का करो 40 से 160 आ गया। इसमें 5 का करो तो कितना आया 100। इसका मीन निकालो आ गया 160 और 40 ऑप्शन आ गया 2 से डिवाइड कर दें इसको हो जाएगा। अरे मीन का मतलब होता है जो नेबरहुड होते हैं ना उनको डिवाइड कर ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। आ गया समझ में, आ गया। ये तो आंसर आ गया। दूसरा देखो बेटे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करो सर ये भी आ रहा है 60, ये कितना आया 40। इनको अगर आप ये आ जाएगा आपका 100 कितना आएगा। इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया ना, हाँ बेटे ए भी आ रहा है आपका, है ना, सी भी आ रहा है। सी भी आ रहा है। इसके 2 ऑप्शन आ रहे हैं, बी और सी 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पीछे इसके 2 ऑप्शन करेक्ट आ रहे हैं, बी ऑप्शन भी आ रहा है और सी ऑप्शन भी आ रहा है। मल्टीप्लाई कर दो हाँ बेटे मैं फिर से समझा देता हूँ। बोल रहा है कि पहले वाले टर्म में और लास्ट वाले टर्म में 4 का मल्टीप्लाई कर दो और जो बीच वाला टर्म है ना उसमें 5 का मल्टीप्लाई करो तो वो एपी बन जाता है। क्या बन जाता है एपी। तो हम लोगों ने ऑप्शन में किया इसमें 4 का, फिर इसमें 4 का, इसमें 5 का और फिर इनका मीन निकाला तो देखा 90 नहीं आ रहा है। इसका ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऐसे फिर दूसरा ऑप्शन लिया, इसमें 4 का मल्टीप्लाई किया, इसमें 4 का किया और जब इनको ऐड करके 2 से डिवाइड किया तो 100 आ गया। मीन कैसे निकलता है, दोनों टर्म को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दोगे मीन आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? आ गया अंतर, आ गया बेटे इधर आ गया। चलो नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का। ऐसे आप लोग कर लेना 7 भी हिट एंड ट्राई लगा के क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x y z r in gp x y z r in gp आगे दिया है x पावर p y पावर q r में ये सिग्मा दिया है, सिग्मा दिया हुआ है। फिर आपसे पूछा है 1/p 1/q 1/r क्या होगा। क्वेश्चन समझना बड़े क्वेश्चन समझना। देखना क्वेश्चन क्या है, x y z r in gp बेटे x y z r in gp x y z r in gp का मतलब क्या हुआ। जीपी में तो है, कंडीशन क्या होगा बताओ। x y z r in gp कंडीशन क्या होगा। 2b = a + b
जीपी कंडीशन ये होता है, टू बी नहीं, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी हो तो एपी है, यही तो बोल रहा हूँ। कंडीशन भूल गया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे, बता रहा हूँ। क्या हुआ? इसमें बताना ये है कि 1/p 1/q 1/r क्या होगा, एपी होगा, जीपी होगा, बोथ होगा, नन ऑफ दिस होगा। मैं समझा रहा हूँ बेटी, बहुत ध्यान से। ये वाला कंडीशन तो आपको ऐसे याद होना चाहिए ना, बिल्कुल टिप पे, ये तो ठीक कुछ नहीं है याद करना। ये 3 टर्म हमेशा दिया होगा, कुछ नहीं करना। अगर जीपी की बात किया है ना तो इस बीच वाले पर स्क्वायर करके इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो। एपी दिया होगा तो इनको ट्वाइस करके इन दोनों को ऐड कर दो, बस खत्म। एपी के लिए ये होता है, जीपी के लिए होता है, ठीक है बेटी। अब ध्यान से देखना, ये कंडीशन हमारे पास दिया है, कह रहा है x y z r जीपी, तो मैंने एक कंडीशन निकाल लिया, y² = xz निकाल लिया। फिर इन्होंने बोला कि भाई ये जो इक्वल है, ये सारे इक्वल है, तो ये बताओ 1/p 1/q 1/सिग्मा, ये सिग्मा है, ये जो इस तरीके से लगा रखा r नहीं है, ये सिग्मा बना रखा है, ठीक है, r नहीं है, देखने में r लग रहा है, r नहीं है, r तो नहीं दिया ना, क्या फर्क पड़ता है? कोई बात नहीं, सिग्मा है, कोई बात नहीं। अब आपको ये बताना ये क्या होगा, किस टाइप का होगा। याद करो, इंडिसेस में एक चीज बताया था मैंने, जब बीच में सारे इक्वल होते हैं ना तो उसको एक कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। किसके बराबर? एक कांस्टेंट के बराबर ले लिया, आ रहा बेटे समझ में, k के बराबर ले लिया। अब आपको पता है x पावर p इक्वल टू क्या लेंगे, k, x पावर p इक्वल टू k हो जाएगा, तो आपको मालूम है x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k पावर 1/p हो जाएगा। आगे बेटे समझ में आया? नहीं आया? इसको k के बराबर जब लेंगे तो x पावर p इक्वल टू k, तो x इक्वल टू k पावर 1/p हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे हम लोग, y इक्वल टू पावर k इक्वल टू k, तो y इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1/q। फिर ऐसे हम लोग z लेंगे तो z इक्वल टू हो जाएगा k पावर 1/सिग्मा। आ गया बेटे? अब इस कंडीशन का यूज करेंगे, y² इक्वल टू क्या दिया है, xz दिया है ना, इसका यूज करेंगे हम लोग। नहीं समझे बेटे? क्वेश्चन में आपका ये दिया था x y z r in gp, और ये कंडीशन दिया था, हमने इक्वल टू k मान लिया। k मानने के बाद में x y z की वैल्यू अलग अलग निकाल लिया अलग अलग निकालने के बाद में हम इसमें पुट कर देंगे, y² पुट करो, y² इक्वल टू आपका xz है, पुट कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगा k पावर 1/q, और पूरे का पावर क्या है 2, और x की वैल्यू हो जाएगा k पावर 1/p, और z की वैल्यू हो जाएगा k पावर 1/सिग्मा। आपको पता है k पावर 2/q आ गया, और ये दोनों हमारे ऐड हो जाएंगे, 1/p प्लस 1/q, बेस बराबर है तो पावर क्या होंगे, हट जाएंगे, 1/p प्लस 1/q। सिग्मा कहां है, सिग्मा है, ये आ गया आपका। अब बताओ क्या बन के आ गया, यस ये क्या बन के आ गया, सर एपी आ गया, एपी बन के आ गया ना। ट्वाइस b is equal to this plus this, twice 1/q is equal to this plus this, 1/p plus 1/r बन गया, ठीक बन गया। यस सर नहीं आया? आ गया सर। फिर से देखना करो एक बार दोबारा। पहले मुझे बताओ x y z r in gp दिया है, इधर देखना करो, x y z r in gp दिया है, तो y स्क्वायर इक्वल टू xz, क्लियर है कॉन्सेप्ट, यहां तक क्लियर है। a पूरे को k के बराबर ले लिया है ना, तो x की वैल्यू, y की वैल्यू k के फॉर्म में, z की वैल्यू k के फॉर्म में, निकल गया। x y z आते ही सारे के सारे उठा के कहां रख दोगे, इसमें रख दोगे, ये हमने वैल्यू फिट कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, बेस इक्वल टू पावर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, बेस इक्वल टू पावर ऐड हो जाएंगे। अब आपके पास ये आ जाएगा, ये कंडीशन आ गया। अब pq सिग्मा का मतलब क्या होगा, अगर gp होता तो gp के लिए आपका ऑप्शन ये आना चाहिए, ये आना चाहिए ऑप्शन, ये ऑप्शन तो आया नहीं बड़ा है ना। ap के लिए क्या होगा, twice b इक्वल टू this plus this है ना, twice b इक्वल टू this plus this, ये आपका आ जाएगा, ap बन गया। बात समझा गया? आगे बढ़े समझे, हमेशा समझ आया, आया तो सब लोग रेस्ट लो, देख लो, देख रही हूं सर, आप बता रहे हो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9।
साइन है 2x डिजाइनर x plus 10 डिजाइनर होते हैं 3x plus 2 r a b x की वैल्यू बताओ बेटे, बताओ सोच के x की वैल्यू बताना है। सब समझे चलो सीधे नहीं छोड़िए देख लो बेटे ये आपका AP है, AP है, x की वैल्यू बताना है। तुम बताओ सोच के मुझे, ये आपका AP है, x की वैल्यू बताओ। हाँ इसके आगे से करना है ये बनाना AP बन गया ना, AP का x की वैल्यू बताओ। इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x plus equal to इसके वजह से बीच वाले टर्म का ट्वाइस, समझ गए है ना। और जीप में सर उसका स्क्रीन हाँ बस देखा बेटा, ये आपका AP है, तो x की वैल्यू बताना है। सिक्स आएगा 9 में 6 यू है मैंने लिख दी और दूसरे में क्या बताना है? दूसरे में स्मॉल में दो नंबर बताना है, A और B का नंबर बताना है, साइन का नंबर। बेटे अरे सुनो इधर, ये आपके 3 नंबर है, तीनों AP में है, तो AP का कंडीशन क्या होता है? बीच वाले टर्म का ट्वाइस, दोनों को प्लस, या तो ये लिख दो, या सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म लगा दो। बेटे दोनों में से कोई भी रूल लगा सकते हो आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, या तो ये अप्लाई करो या तो ये अप्लाई कर दो, ट्वाइस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस 2x plus 3x plus 2, ये अप्लाई कर सकते हो। दोनों में से कोई दोनों सही नहीं समझे? A B C R A P twice B is equal to A plus C, बस कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर GP होता तो इसका स्क्वायर और इन दोनों का वहां से एक आ जाता। अब बेटे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2x plus 20 is equal to आएगा 5x plus 2। अभी आपका इधर लेके आओगे तो -3x is equal to -12 नहीं माइनस -18 है ना। हाँ स्मॉल आगे सर राइट सर कर लिया कर लिया बहुत बढ़िया आगे। यस सर नेक्स्ट है, दो नंबर है उनका AM 40 है और उनका GM 24 है। दो नंबर है A और B, A और B दो नंबर है वन। तो दो नंबर जब A और B है तो AM क्या होगा, AM का क्या फॉर्मूला होगा? दो नंबर A और B है, A plus B by A plus B by 2 यानी इसका आंसर हो गया A plus B by 2 is equal to 40। यस A plus B की वैल्यू कितना आ गया 80। yes sir अब दो नंबर GM है तो इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट AB, yes sir अंडर रूट AB is equal to 24 स्क्वायर बोथ साइड से AB is equal to 24 आ गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, बस A और B की वैल्यू निकालेंगे कैसे? सर 24 का स्क्वायर करो 576 576 यस सर। अब यहाँ से B की वैल्यू निकालेंगे 89 से यहाँ पुट कर देंगे सर 72 को मैं 8 आ रहा है और ये सब करने की जरूरत नहीं बेटे इसमें। हिट एंड ट्रायल बेस्ट मेथड, वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, टाइम लगेगा आपका, टाइम के साथ गलती हो गई। ऑप्शन दे रहा हूं अब देखना, ऑप्शन दे रहा हूं यहाँ पे 7 to 8, B 70 10, सर पहला ही ऑप्शन आ रहा है C आपका 60 20 और D नन ऑफ दीस। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 मिनट पहले वाला जा रहा हूं पहले वाला करेक्ट हो, पहले वाला ही है। पहला वाला करेक्ट हो गया। आरएस में यस सर तो हिट एंड ट्रायल से करो, बेस्ट मेथड होता है। जरूरी है AB की वैल्यू आप निकालोगे, क्वाड्रेटिक बनाओगे, सॉल्व करोगे, टाइम लगेगा। आगे समझे? इतना करने के बाद सीधा आप हिट एंड ट्रायल लगाओगे। अच्छा नेक्स्ट एक क्वेश्चन बीच में छूट गया, उसका जवाब दो। 10th A और G का रिलेशन पूछा है, A और G का रिलेशन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ग्रेटर और इक्वल, सर ग्रेटर A is greater than G ठीक है। पहली बार है
क्वेश्चन नंबर है आपका 13. The sum of 4 number is GP 60 and AM of the first and last term is 18. The number are sum of 4 numbers GP 60 AM of first and last last 18 नंबर बताना ऑप्शन दे दिया मैंने देख रहे हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा देख के बताओ हमेशा हाँ नहीं सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कराना अब हो जाएगा खत्म हो जाएगा सर एक घंटे की क्लास हो रही है हमारी इसके बाद 1 घंटे क्लास हो रही है कौन सा क्लास है पीडी क्लास पीटी पर्सनल डेवलपमेंट पीडी और पास का बिल्कुल छुट्टी में आऊंगे एक महीने तक क्वेश्चन में लिखा था क्वेश्चन में बता रहा हूँ एक बार सुन लो क्वेश्चन में शॉर्ट में लिखा बेटे अरे गौरव sum of 4 number is 60 sum of 4 number is 60 AM of first and last arithmetic mean पहला और लास्ट वाले का 18 है ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा रिटन ट्राई से बेटे बताओ इनका सम आपका 60 आ रहा है इनका भी 60 आ रहा है इनका भी 60 आ रहा है इतना सब तो सबका 60 आ गया सर फर्स्ट है करे फर्स्ट एंड लास्ट सर फर्स्ट है फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का जो एम है ना वो 18 है अरे बता फर्स्ट और लास्ट टर्म का एम 18 है इस ऑप्शन में मुझे देख के ये बताओ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का एम 18 कहां पे आ रहा है कौन सा है फर्स्ट और लास्ट टर्म का एम हां तो फिर हमने क्यों डिस्टर्ब ऑप्शन आंसर में अरे ए है सर सुनो इधर सुनो बड़े मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है सुन लो ये 4 है ये 32 है इनका सम देखो 36 और 36 बाई 2 कितना हो गया 18 हो गया यहाँ पे देखो 4 36 बाई 2 60 में 20 ये हमारा ऑप्शन है ठीक है सही है करेक्ट ठीक है चलो नेक्स्ट नहीं बहुत है अभी खत्म करना है बेटे ध्यान से सुनो a sum of 6240 सुनो क्वेश्चन क्या है a sum of 6240 paid of 30 installment such that each installment can more than the preceding installment the value of first installment सॉल्व करना सॉल्व करो फटाफट जल्दी यस सर सॉल्व करके बताओ क्या आएगा रिजल्ट इसका क्वेश्चन नंबर 14 हां बेटे नंदिनी क्वेश्चन 14 दिया है सॉल्व करने को क्वेश्चन 14 करो फटाफट हाँ सर तो मेरा आंसर आ रहा है
आप दीजिए होगा फिर हाँ सर नॉर्मल लीजिए बस ठीक है मेरा आंसर वही है आ रहा है आंसर सर रहा है बताओ बता देखना बेटा सुनो देखो सम 6240 है एसएन आपके पास है 6240 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 30 कॉमन डिफरेंस 10 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट निकालना है आपको एसएन n by 2a plus n minus 2d एसएन की वैल्यू हो गया 6240 n की वैल्यू 30 by 2 a आपको निकालना है n की वैल्यू 30 minus 1 और d की वैल्यू 10 और फिर a की वैल्यू आप निकालोगे किसी ने निकाला कैलकुलेट करके कितना आंसर है कैलकुलेट करके अब तो हो जाएगा सर हो जाएगा सर नाना भी आएगा ठीक है बेटा नाना भेज नेक्स्ट 16th क्वेश्चन ये बताओ बेटे कैसे होगा सवाल बताते रहो ट्राई करना बेटे आप लोग ट्राई करना कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यस सर बताओ बेटे पहला ऑप्शन पहले का क्या आया ट्राई करो हां बता दो इसमें आपका दिया गया 16th में देखना इसे देखना इसे x y z r n a p कंडीशन बताओ बेटे a p का y is equal to x 2y x z पहला कंडीशन तो आ गया मेरा यस सर पहला कंडीशन आ गया 2y x z है ना 2y x z ठीक है फिर हमारा दिया x y z + 1 r in gp इसका मतलब y square x z + ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 अब हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन से हमें मैच कराना है इसमें ठीक है कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है अभी देख लो करना क्या अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सर ये एंट्रेंस नहीं हो जाएगा इसी से हो जाएगा इसी से हो जाएगा ए आ रहा है चलो देखते हैं ए लाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे एक काम करते हैं x z y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं आ रहा समझ y की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें पुट कर देते हैं तो क्या आएगा x + z डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू xz + x ये आ जाएगा
बेटे a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे 4 हो जाएगा, उस 4 को उधर भेज देंगे हम लोग, तो 4zx प्लस 4x ये आ गया। 4zx को इधर लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2zx माइनस 4zx इज इक्वल टू 4x। तो आपको पता है x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx इज इक्वल टू 4x, x माइनस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, है ना? ये ऑप्शन आ जाएगा। सर की तो देखो ध्यान से, देखो बेटे ये हमारे पास पहला कंडीशन समझ में आया नहीं आया? अरे ये पहला कंडीशन समझ में आ गया, दूसरा कंडीशन आ गया। इस कंडीशन से हमने y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दिया, y की वैल्यू निकाला यहाँ से x प्लस z बाई 2 पुट कर दिया और a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे जो 4 है ना उस 4 को हमने इधर भेज दिया, 4zx प्लस 4x, 4zx प्लस 4 मतलब ये y की वैल्यू निकाला यहाँ पे पुट किया, 4 आ गया, 4 इधर भेज दिया, a प्लस b होल स्क्वायर में ब्रेक किया और 4zx को इधर लेके आ गए, तो 2zx माइनस 4zx तो माइनस 2zx हो गया। आगे अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तो a माइनस b होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू 4x, है ना? आ गया सर, फर्स्ट ऑप्शन है। 17 में आपको x और y निकालना है बेटे, 17 में x एंड y निकालना है, सोचिए क्या आंसर ये? हां x माइनस z होल स्क्वायर। हां पहला ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ गया, है ना? ये बीच में x के बाद 8 है सर। हाँ x 8 y are in GP, x comma y minus 8 are in AP, find the x and y। बड़े समझ आ गया आपको? हाँ देखो क्या हुआ? देखो x 8 y are in GP, x 8 y are in GP, कंडीशन क्या होगा नंदनी तुम बताओ? कौन सा सर? x 8 y are in GP का मतलब क्या हुआ? GP 8 square is equals to 8 स्क्वायर यानी कि बीच वाले का स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट बेटे, x y इज इक्वल टू 64, इक्वेशन बना गया। yes sir। फिर दिया है x y माइनस 8 r in AP, इसका आप 2y 2y is equals to x plus minus 8। हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर देना, हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर देना इसके बाद, है ना? इसका हिट एंड ट्रायल अप्लाई कर देना बेटे, माइनस 8 माइनस y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू आ जाएगा, उठा के पुट करोगे क्या फायदा? सीधा हिट एंड ट्रायल ये और भी दो ऑप्शन आ गए, पीछे आंसर देखना बेटे, दो ऑप्शन है आंसर देख के बोल रहे हो। आ रहा बेटे, अगर आंसर यही है हां सही तो है, मतलब मैच करने के बाद बोल रहे कि दो आंसर है। हां दो आंसर आना सही है, दो ही आंसर हो गया। दो आंसर ठीक है। नेक्स्ट बेटे n निकालना है इसका, nth टर्म आपका 1/2 पावर 17 फाइंड n निकालना है। देखो सर कितना आगे होगा, करके देखेंगे, फिर अगर नहीं आएंगे तो आपसे पूछो। बेटा एक मिनट रुक जाओ, तीन चार क्वेश्चन सुनो सुनो, अभी तो ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे, हैं? सर ये कह रहे हैं छोड़ दो, कल लेके जाओ। अच्छा अभी छुट्टी कर दें, नहीं सर और डाउट है। डाउट लूंगा अभी, डाउट लूंगा बेटे, दो तीन क्वेश्चन और लेगा तो फिर डाउट लूंगा। अरे बॉयज हाँ जीपी, देखो ये कौन सी सीरीज है, पहले सीरीज पहचानो, देखना बेटे सीरीज पहले पहचानो आप, एपी तो है नहीं, ये आपका जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ARn minus 1 यस सर। nth term is equal to ARn minus 1, nth term की वैल्यू पुट कर दो 1/27 2 पावर 17, a की वैल्यू 16 और r आपको निकालना पड़ेगा, r कैसे निकालोगे 8/16 1/2 और पावर n minus 1, ठीक है? ये जो 16 है ना इसको इधर ले जाओ नीचे, तो 1 पावर 2 पावर 17 है ना, 16 नीचे आ जाएगा, 1/2 पावर n minus 1 है, ठीक है?
बेटे जो 16 इसको 2 पावर 4 एक बार और समझा दो। एक बार और 13 सर क्वेश्चन 18 स्टार्टिंग से बता। क्वेश्चन ये बेटे गौरव देखना। क्वेश्चन ऐसा है 16,8,4 nth टर्म 1/2 17 1/2 पावर हमेशा 1/2 पावर 17 दिया है nth टर्म और nth टर्म का फार्मूला होता है क्या ARn - 1 nth टर्म का फार्मूला होता है ARn - 1 लिख दिया हां ठीक है इसका वैल्यू a 1/2 पावर 17 a की वैल्यू 16 r की वैल्यू निकाल लेंगे हो जाएगा भी हो ये जाएगा। 16 को नीचे ले आएंगे बोलो नीचे ले आओ। अब 2 पावर 17 और 2 पावर 4 यानी कि 17 और 4 कितना हो गया 21 यानी 1/2 पावर 21 आ जाएगा आपका और इधर क्या है 1/2 पावर n - 1 है ना जीपी है 21 ये जीपी ये कंडीशन जीपी ये आ गया n - 1 सार भी कर जाएगा 8 मार जाएगा n की वैल्यू 22 आ गया सर ये है अभी है हां सर याद कर लो हमेशा कर क्या रे क्लास अभी है फोटो भी फोटो भी बीच में सर से साइड में फोटो ले दे थोड़ी सी पीछे आना तो जो इसको भी नोट कर लो फिर कर लेना आ जा निकले एक डेढ़ साल तक अरे ब्रो इसका समझाने वाला क्वेश्चन नहीं है ये देखो जीपी सीरीज है और बोल रहे हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सोचो चलो करके बताओ मुझे देखने कौन सा क्वेश्चन है सर ये है 20 क्वेश्चन है जीपी सीरीज है और आपसे बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा सोचो इसको आप सोचो मैं पूछ रहा हूं बेटे क्या है क्या बीच में ना y x square equal to z x square y equal to z सी आएगा सर ये तो सी आएगा एडजस्ट करना पड़ेगा बेटे हमेशा सीधे खड़ा बेटे इधर बोल की ओर रोहन ये देखो आया कि नहीं ध्यान से सुनो फोर्थ टर्म x दिया है फोर्थ टर्म x का मतलब ar क्यूब 10th टर्म ar9 16th टर्म ar15 ये 16 टर्म हो गया अब आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है x स्क्वायर इक्वल टू yz या z स्क्वायर इक्वल टू xy या y स्क्वायर इक्वल टू zx कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो देखो इसमें ऐसे y square is equal to zx चलो देखते हैं पहले एक काम करते हैं हम लोग x स्क्वायर करते हैं जब x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आपका yz आएगा पॉसिबल ही नहीं है ऐसा फॉर्मूले से करो ऐसे मत करो बड़े फार्मूले से नहीं इसका फार्मूले से होगा ही नहीं हिडन होगा ट्रायंगल सर हो जाएगा
हो जाएगा। अरे बात तो सुनो इधर बेटे, एक बार इधर सुनो, एक बार x का स्क्वायर है, एक बार z का स्क्वायर है, एक बार y का स्क्वायर है, यही तो दो है। सुनो इधर, चलो एक बार जब x का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, a स्क्वायर r पावर 6। क्या इसे तुम y z बना सकते हो? पहले मुझे बताओ। देखो जीपी एक मिनट, पहले मुझे बताओ, ये जो a स्क्वायर r पावर 6 है, इसको क्या तुम y z बना सकते हो? y और z का मल्टीप्लाई क्या आएगा? सिंपल सी बात बताओ, y और z का मल्टीप्लाई क्या आएगा? a स्क्वायर r पावर 24 ये आएगा। तो आपको मिल रहा है नहीं ना? यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा देखो, z स्क्वायर, इसका करो z स्क्वायर, a स्क्वायर r पावर 30 बेटे, a स्क्वायर r पावर 30। अब जरा ये बताओ मुझे, x और y का जो सम है क्या आएगा इसके बराबर? नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। इसमें इतना थोड़ी सोचना पड़ेगा, जो b वाला है क्या है? देखो y स्क्वायर इक्वल टू zx, इतना दिमाग हमारा बहुत हो गया। कुछ नहीं करना, स्क्वायर तो करना है। ये हो जाएगा a स्क्वायर r पावर 18 इज इक्वल टू y स्क्वायर। जरा zx करो, आ गया। b होगा a होगा। इनका मल्टीप्लाई करो, इनका और इनका आपस में मल्टीप्लाई करो, a स्क्वायर r पावर 18 आ गया। सी ऑप्शन है ना? गया सर, आगे सर। बेटे एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं बस। एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, पक्का कंफ्यूज होगा, कल पूछोगे फिर दोबारा। सुनो, कल तो नया चैप्टर शुरू करूंगा। बेटे इधर रोहन, इसमें क्या फर्क है? कह रहा है सम ऑफ 100 और 300, मतलब 100 से लेकर के 300 के बीच में। यस सर। ऐसे नंबर आपको लिखने हैं जो हमारा 4 से डिविजिबल हो और 5 से डिविजिबल हो, और उनके सम निकालने हैं। सम तो आप लोग निकालना सीखे होंगे ना, क्लास 10th में भी सीखे होंगे। इस तरह से एक नंबर दे दिया 13 से डिविजिबल, तो आप 13 वाले सारे सीरीज लिख लिए और उनका सम निकाल लिए। कंप्लीट सीरीज लिखनी पड़ेगी। हाँ सम नहीं कंप्लीट सीरीज लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। यहाँ पे आपका 4 और 5 दिया हुआ है बेटे, है ना? 4 और 5 का मतलब क्या हुआ? पहले एक तो क्वेश्चन में, दूसरा है, पहले इससे छोटा सा बता दो क्योंकि आप एग्जाम में आपके आते हैं और इसमें गड़बड़ कर दोगे नहीं तो। देखो एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन। सम ऑफ between 500 to 1000 which is divisible by 13। ध्यान सुनो, मैं 13 से डिविजिबल बताना है तुम्हें। 500 से स्टार्ट होगा 1000 के बीच में। इसके लिए क्या तरीका है? देखो बड़े अभी साहब तुम बताना मुस्कान, ये आपका क्वेश्चन है और 13 से डिविजिबल होने वाले आपको यहाँ पे एक सीरीज बनाना है, और फिर वो जो सीरीज बन जाएगा फिर उस सीरीज का सम निकालना है। सर एक तो हम अनुमान लगाने थे, लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, फिर हम उससे कैसे अनुमान लगाओगे? जब आपको पता है 500 के बीच में बनाना है, तो 500 1 500 2 500 3 500 4 500 ऐसे 3 से और 1000 से कम करके काटेगा। बेटे एक मिनट, अगर ये 27 हो जाता, अरे तुम बता ना, हेलो बता, अगर ये 27 हो जाता बेटे, 43 आ जाता, तो कितना अनुमान लगाते तुम? सर एक तो डिजिट लगा देंगे, लास्ट और फर्स्ट। बेटे वही तो डिजिट नहीं मिलने वाला, वो लास्ट वाला भी नहीं मिलने वाला। इसके अंदर 52 करा दो सर, आप करा दो। देखो इसके लिए तरीका देख लो, इतना टाइम नहीं होता कि अनुमान लगाएंगे, बहुत टाइम लगेगा, पूरा पेपर निकाल जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल है। 13 से आप इसको डिवाइड करो 500 में, 13 से 500 पे डिवाइड कर दो, देखो कितना आएगा? 13 2 जा 13 3 जा 50, कितना आएगा? 39, और ये आएगा आपका
13 कितने टाइम्स आएगा ये कितने टाइम्स आएगा बेटे 8 टाइम्स 104 रिमाइंडर आ गया आपका 6 रिमाइंडर आएगा 6 ही आएगा ना 500 में तो फिर 6 प्लस कर दीजिए 6 से डिवाइड करेंगे नहीं आना डिवाइड नहीं कितना आएगा 6 डिवाइड कर दिया ये थोड़ा देखो 39 दूसरी बार हमने 8 से करा 104 ठीक है आपने करा तो ठीक है सही है सुन ले बेटे बोर्ड की ओर यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना आ गया 6 आ गया ठीक है ये जो रिमाइंडर आया ना इस रिमाइंडर को अगर तुम इसमें क्या कर दो माइनस कर दो तो तुम्हारा डिविजिबल आ जाएगा कि नहीं आएगा फिर 13 ऐड करके चलेगा माइनस क्या करते सर ये जो रिमाइंडर आया ना सर हाँ 507 से स्टार्ट हाँ ये रिमाइंडर को यहाँ पे आप ऐड रिमाइंडर को आप यहाँ माइनस कर दो तो कितना आएगा 400 कितना आ जाएगा बताना 94 और फिर 13 ऐड कर दो 507 पहला नंबर मिल गया यस सर ऐसे लास्ट नंबर ढूंढ लो 13 से डिवाइड कर दो 1000 को तो कितना आएगा ये कितना आ जाएगा उसी का डबल कर दो कितना 13 8 जा 113 7 जा 91 988 आएगा आंसर सर नीचे 12 आएगा 12 ये कितना आएगा 12 आएगा 13 को 4 जा 275 का करो पहले वाले को पूरा बेटे 4 का मल्टीप्लाई 4 का पहले वाले मल्टीप्लाई को 275 500 का जाएगा सारा के साथ पूछ लेगा 12 आएगा आंसर आपका 988 ठीक है 988 कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो सही है 507 और लास्ट नंबर 5 988 988 और फिर इनका सम कर देना बात समझ में आया मैंने क्या बताया मेथड जिससे डिविजिबल की बात करेगा ना उससे डिवाइड कर देना जो रिमाइंडर आएगा ना उस रिमाइंडर को उठा के इस डिवाइडर से माइनस कर देना और फिर अपने आप आ जाएगा समझा फर्स्ट और लास्ट टर्म निकालें बस फर्स्ट और लास्ट टर्म आ गया अब कुछ करना थोड़ी है अब यहाँ पे SN = n/2 2a + n - 1 * d ठीक है आ जाएगा बेटे इसका मतलब बताओ मुझे 100 से 100 ले सकते हो 100 से लेके 300 पूरा कंप्लीट ले सकते हो क्योंकि वो पूरा डिवीजन अब 4 और 5 और 4 एंड 5 में क्या डिफरेंस है कौन बताएगा बेटे 4 और 5 और 4 एंड 5 में क्या डिफरेंस है सर ये तो एंड वाला तो इंटरसेक्शन है हाँ और वो यूनियन है सर एंड यूनियन तो है मतलब होता है बेटे और एक कोई याद मिनट है एक मिनट सुनो मेरी बात सुनो 4 से डिविजिबल या 5 से डिविजिबल हां दोनों में से तो क्या लोगे इसमें और 4 एंड 5 में क्या लोगे सर 4 और 5 में वो दोनों डिजिट लेंगे जो मतलब 4 और 5 दोनों से हो डिवाइड और 4 या 5 में किसी एक से हो जाए और उसके कॉमन भी आ जाएगा हां सुन लो इसमें मेरे 4 और 5 का मतलब क्या होगा पहले तुम्हें लेना होगा डिविजन बाय 4 समझ में ना आवे डिविजन बाय 4 ये लेना होगा और दूसरा लेना होगा डिविजन बाय 5 डिविजन बाय 5 और फिर एक बार इनका कॉमन लेना पड़ेगा कॉमन मतलब मेरे कॉमन क्या आएगा 4 और 5 का मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 20 एक लेना होगा डिविजन बाय 20 डिविजन बाय 20 तो 4 वाले को और 5 वाले इनको ऐड करना और 20 वाले को माइनस कर देना फिर तुम्हें आंसर मिल जाएगा आगे समझ में और 4 एंड 5 में 20 का डिविजिबल कितना लेना 20 का 20 करके बता तो इनमें से देखो बता देता हूं मैं एंड वाला करो सर एंड वाला एंड वाला तो इजी है एंड वाला शेप लेते हैं सर एंड वाले में तो 20 हो जाएगा सीधा ये देखो एचसीएफ और एलसीएम का होता है ना हाँ 4 एंड 5 का मतलब 4 5 का क्या हो गया 20 से लो यहाँ पे क्या आएगा 120 फिर कितना आएगा जो 20 से डिविजन होगा 140 300 होगा
300 सर 100 को भी तो काउंट 20 से करेंगे हाँ? 100 को भी काउंट हाँ, करेंगे 100 काउंट करेंगे 100 मिलेंगे और ये 300 मिलेंगे बस। अब इनका सम निकाल देना, इनका सम निकाल देना, आंसर आ जाएगा। आ जाएगा। ये 20 क्यों लिया मालूम है? मान लो मैं पहले ना 100 लेंगे तो 120 में से करते और यहाँ पे जब भी 20 नहीं ले सकते, यहाँ और दे रखा है। हैं। चार और और का मतलब 4 से डिविजिबल, 5 से डिविजिबल और फिर 20 से डिविजिबल, क्योंकि 4 और 5 दोनों में 20 आए थे, तो 20 वाले तुम्हें टर्म क्या करने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे। बात समझ में आ गया? एंड और आर का मतलब समझ में आया? आ गया? चलो बेटा डाउट, अब जो डाउट है आपके पुराने एक बार और वाले को निकालना, एक बार और वाले माइनस होएगा ना, हाँ। एक बार वो करके निकालना। बता दो। हाँ